कॉलर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एजुकेशन लोन वो अपने बेटे के लिए लेना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं लोन के बारे में, उन्हीं से जानते हैं। सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता है हमारे साथ। जी सुरेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप लोन के बारे में? हेलो जी सुरेंद्र जी, आप किस तरीके का एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हैं? सर, ये मेल जो भेजी है उसमें और मेल को हमारा पढ़ी है, उसमें सारा रिजल्ट दिया है। जी बलवंत जी, ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं ये अपने बेटे को, तो एजुकेशन लोन इनको 20 से 25 लाख रुपए का चाहिए। तो कहाँ से लोन लेना इनके लिए बेटर रहेगा? MBA वहां पर इनका बेटा करना चाहता है। देखिए शिल्पा, ऐसा है, गुप्ता जी के लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेजना है और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं। तो जो अब्रॉड स्टडी के लिए जो एजुकेशन लोन की जो सीलिंग है वो इंडियन बैंकर एसोसिएशन का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन मिलता है। और जैसे ये MBA करना चाहते हैं, अगर वो कोर्स वहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड है या इंडिया की यूनिवर्सिटी में वगैरह में अप्रूव्ड है तो इनको लोन आसानी से मिल जाएगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन करने का सवाल है, ऑलमोस्ट सब बैंक्स है वो एजुकेशन लोन में एक्टिव है और उनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। जो इनको जो एप्लीकेशन करते टाइम जो उनके सन की जो लेटेस्ट जो कोई एग्ज़ाम वगैरह दी हुई है उसकी मार्कशीट वगैरह की कॉपी चाहिएगी। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप वगैरह अगर सेंक्शन हुई है तो स्कॉलरशिप की जो सेंक्शन लेटर है। इसके अलावा जो कोर्स का खर्चा वगैरह है उसका शेड्यूल देना पड़ेगा। उनका लड़के का MBA में एडमिशन हो गया उसका प्रूफ वगैरह भी इनको देना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है कि इसके अलावा जो बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका एड्रेस प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जो आप आधार कार्ड से, पैन कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है लोन कहाँ से लेना चाहिए, जैसे स्टेट बैंक है उनका जो 7.5 लाख के ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के आसपास है। और स्टेट बैंक का एजुकेशन लोन का एक अलग से पोर्टल है। बाकी जो लेंडर प्राइवेट बैंक्स वगैरह है उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15-17% के आसपास है, तो वो थोड़ा हायर साइड में है। इसके अलावा जो रीपेमेंट वगैरह है, लोन कैसे कभी सर्विस करना पड़ेगा, तो इसके यह निर्भर करता है कि आपका नौकरी लग गया तो नौकरी लगने के बाद में, या फिर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है उसके 6 महीने के बाद में आपको ये जो सर्विस करना पड़ेगा। अगर आप चाहे कि पढ़ाई के साथ साथ ही अगर आप उसको सर्विस करना चाहे तो आप उसको सर्विस कर सकते हैं। पेरेंट को और सन को दोनों को जॉइंट बोरोर होना पड़ेगा। इसके अलावा पेरेंट्स की जो इनकम प्रूफ वगैरह देनी पड़ेगी, आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह वो भी लेंडर इंसिस्ट कर सकता है कि आप उसका कोलेटरल रखिए। तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से सभी लगभग बैंक से ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के लिए लोन लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर प्राइवेट बैंक से आप अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं तो तकरीबन 17% का ब्याज उस पर ज़रूर लगता है बैंक की तरफ से। बहुत शुक्रिया बलवंत जी, इस शो में तमाम सवालों का आपने जवाब दिया कि किस तरीके का लोन की रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और क्या लोन लेना चाहिए, किसकी कितनी EMI लॉन्गर रन में ज़्यादा आसानी से आप रीपे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस खास शो मनी गुरु लोन स्पेशल में इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल लिखकर मेल के जरिए moniguru@zmedia.slgroup.com पर भेजिए और SMS भी कर सकते हैं। अपना सवाल लिखिए और 57575 पर आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल मनी गुरु लोन स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।